हेलो, नमस्ते। विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल। सो यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक इस क्वेश्चन को पोस्ट किए मुझे 3 से 4 दिन हो गए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि आप प्लीज़ इसका आंसर दीजिए क्या है। सो सबसे पहले मैं उस लाइन को रिपीट कर देती हूँ, चित्त वृत्ति निरोधा। सो इन 3 वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है? जिसमें फर्स्ट वर्ड है चित्त। चित्त मीन्स होता है मन, और इसको हम माइंड बोलते हैं। वृत्ति मीन्स विचार, थॉट्स बोलते हैं। एंड लास्ट है निरोधा। निरोधा मीन्स समापन करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। और रिमूवल, जिसको हम इंग्लिश में रिमूवल बोलते हैं। सो ये 3 वर्ड्स जो हैं मे बी आपकी लाइफ से भी कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी लाइफ का जो एम होता है, जब हम अपनी लाइफ में आते हैं तो अपने मेन एम को भूल जाते हैं क्या एम है। हम अपनी लाइफ से कनेक्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ का एक यही एम है। सिर्फ हम जब बड़े होते हैं, स्टडी करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेके मैरिज करते हैं, फिर उसके बाद हम अर्निंग्स करना, ये एक हमारा लास्ट एक एम हो जाता है। सिर्फ मतलब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे पीछे कोई हमारा एम नहीं है। अच्छा है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी चाहिए, उनको फुलफिल भी करना चाहिए, बट अपनी लाइफ का जो एम है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। सो यहाँ जो ये 3 वर्ड्स है, ये आपकी लाइफ से इसलिए कनेक्टेड है बिकॉज चित्त भी हमारे पास होता है, वृत्ति भी हमारे पास है, और निरोधा करने का काम आपका है। तो जैसे कि चित्त मीन्स होता है मन, तो हमारे मन में वृत्ति मीन्स थॉट्स, जितने भी विचार हैं उनको क्या करना है, ख़त्म करना है। निरोधा करना है मीन्स रिमूव करना है। तो जितने भी विचार हैं वो क्यों ख़त्म करने हैं, क्यों उनको रिमूव करना है? क्योंकि जब हमारा जो एक आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग मेडिटेशन में बहुत बहुत देर तक बैठे रहते हैं, और बहुत देर तक बैठने का उनका एक यही रीज़न होता है क्योंकि वो अपने सारे विचार को ख़त्म कर लेते हैं। विचार इन द सेंस लाइक आपके फॉल्स नॉलेज, राइट नॉलेज, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव थॉट्स, और हमारी जितनी भी मेमोरी है हमारे अंदर जो हमने स्टोर कर रखी है अलग अलग थॉट से, अलग अलग चीज़ों से, और जिसमें हमारी लाइफ साइकिल कनेक्ट होती है। बिकॉज जब हम इन विचारों से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है, जिसे हम इन्फिनाइट बोलते हैं, वो क्यों इन्फिनाइट होती है? बिकॉज क्योंकि लाइफ होती है हमारी, उसमें डेथ होती है, फिर से हम रीबर्थ करते हैं। तो ये जो हमारी लाइफ साइकिल चलती है वो इन्फिनाइट इसलिए होती है बिकॉज हम अपने विचारों से बाउंड रहते हैं। जब हम विचारों से बाउंड रहते हैं तो ना ही हम अपने एम को कंप्लीट कर पाते हैं, ना हम मेडिटेशन कर पाते हैं, ना हम ध्यान कर पाते हैं, और ना ही हम समाधि। मानती हूँ ये बहुत ही लास्ट स्टेज होती है, जिसे हम योगा की लैंग्वेज में लास्ट स्टेज बोलते हैं, समाधि। और ये जो समाधि और मेडिटेशन है, जिसमें कि हमारे जो भगवान को कनेक्ट किया गया है, जिससे लॉर्ड शिवा कनेक्टेड हैं, और इन्हें योगा का गुरु भी माना जाता है बिकॉज सबसे ज़्यादा समाधि और कंसंट्रेशन और जितना भी मेडिटेशन जो किया है वो लॉर्ड शिवा ने सबसे ज़्यादा किया है। तो ये क्यों ना हम अपनी लाइफ से थोड़ा सा इसको कनेक्ट करें, इस लाइन को, और अपने थोड़ा थोड़ा टाइम हम अपने मेडिटेशन को दें। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट्स के लिए अपने सारे थॉट्स को ख़त्म करके एक मेडिटेशन में बैठिए, और आप फिर उसके बाद देखिएगा आपके जितना भी स्ट्रेस होगा, जितनी भी आपकी मतलब आपके दिमाग में टेंशन्स होंगी, जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको रिलैक्स देगी, और कहीं ना कहीं वो सारी जो टेंशन है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। आपका माइंड इतना काम डाउन हो जाएगा कि आपको ये फील होगा कि कोई टेंशन है ही नहीं है, कोई स्ट्रेस है ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक मोटिव था। आप इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, और जब आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को समझेंगे, तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में उसे इन्वॉल्व करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो प्लीज़
आप योगा को ये मत समझिए कि सिर्फ एक एक्सरसाइज है या वेट लॉस करने वाली एक्सरसाइज है या बॉडी शेप करने वाली एक्सरसाइज है। योगा कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, एक स्पिरिचुअल पार्ट भी है जो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है आपकी स्पिरिचुअल पावर से। सो प्लीज़ आप 20 मिनट्स मेडिटेशन करिए और थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं तो आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।